मॉर्निंग। सो लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 का अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग और उसमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें इक्वेशन होती है, ये हम लोगों ने देखा था, है ना। व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ड्यूल एस्पेक्ट होते हैं उसमें, असेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों इक्वल होते हैं, है ना। आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन बोथ एस्पेक्ट्स आर इक्वल, असेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, अब हमने वहां पर ये भी देखा था, दो ट्रांजेक्शन्स में मैंने आपको बताए थे। मैंने आपको बताया था कि असेट्स और लायबिलिटीज का आपको पहचान होनी चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। तो शायद आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी, आज हम लोग अच्छे से आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि कमेंस इज बिजनेस, यहाँ ही स्टार्टेड इज बिजनेस विद 20,000 कैपिटल, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या था? असेट्स इज इक्वल टू टोटल क्लेम, और टोटल क्लेम को हम क्या कहते हैं? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स इज इक्वल टू असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही फॉर्मूला था, यही ड्यूल एस्पेक्ट है इसके। हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया फर्स्ट, तो बिजनेस स्टार्ट करते से हमारे पास जो है वो आया था कैपिटल, क्या में आई थी? कैश में। ये असेट्स और ये लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एक कंप्लीट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, पहले छोटे छोटे पार्ट्स और हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी उसके बाद। ये तो हमने देखा था कि हमने कैश में 20,000 लिखा और कैपिटल में 20,000 लिखा, दोनों इक्वल थे। ठीक है, नेक्स्ट परचेज फर्नीचर फॉर 500 इन कैश। फर्नीचर परचेज किया, वो फर्नीचर बढ़ा और कैश गया। परचेज कैसे किया? कैश गया बिजनेस से और फर्नीचर आया, तो जो आया वो प्लस और जो गया वो माइनस। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज परचेसेस गुड्स फॉर 1,000 इन कैश। गुड्स परचेज किए, है ना। असेट्स में हमारे पास जो कॉलम रहेंगे उसमें हम लोग जैसे कैश का कॉलम बनाएंगे, स्टॉक का कॉलम भी बनाएंगे। स्टॉक, गुड्स मतलब स्टॉक। गुड्स परचेज किए इन कैश, तो गुड्स तो आया 1,000 का, और कैश क्या हुआ? कैश गया। लायबिलिटीज और कैपिटल में कोई फर्क नहीं आया, ये दोनों ऑलरेडी प्लस माइनस माइनस हो गया जीरो, ये जीरो और ये इक्वेशन भी जीरो। तो ट्रांजेक्शन के बाद असेट्स और लायबिलिटीज क्या रहे? जीरो। मीन्स हमने जो इफेक्ट डाला है वो करेक्ट डाला है ना। और सोचना उसको थोड़ा सा माइंड में सोचिए आप। परचेज गुड्स फॉर 1,000 इन कैश, हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, ये सोचना है। 1,000 इन कैश, गुड्स हमने लिया, गुड्स लिया तो गुड्स आया, स्टॉक बढ़ा, और कैश भी लिया तो कैश गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, परचेसेस गुड्स फॉर ₹2,000 इन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार, मतलब कैश आया नहीं अभी हमारे पास। परचेज गुड्स, गुड्स परचेज किया हमने तो गुड्स तो आ गया, गुड्स परचेज किया तो गुड्स तो आ गया, मतलब स्टॉक तो आ गया, स्टॉक में तो बढ़ गया, कितने का? 2,000 का। लेकिन किया किसमें? क्रेडिट में। कैश नहीं गया हमारे पास से, किसमें किया हमने? क्रेडिट में। क्रेडिट में किया तो क्रेडिटर्स बढ़ गए ना हमारे, क्रेडिटर हमको देना, मतलब क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, उसको पैड करना पड़ेगा हमें। तो लायबिलिटी साइड में हमारे पास जो कॉलम रहेंगे उसमें भी कुछ कॉलम्स रहेंगे, तो हम क्या बनाएंगे? क्रेडिटर्स में क्रेडिटर्स भी बढ़ गए हमारे, क्रेडिटर्स भी बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? वही क्रेडिटर्स इसलिए बढ़ गए कि क्रेडिटर्स को हमको देना है अभी, तो ये क्रेडिटर्स बढ़े, जब हम दे देंगे तो ये हमारे लिए खत्म हो जाएंगे, है ना। तो क्रेडिट में यदि परचेज किया है तो स्टॉक तो आया है, लेकिन क्रेडिटर्स बढ़े हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,500 ऑन क्रेडिट फॉर 4,000। ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है ना। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,500 ऑन क्रेडिट फॉर 4,000। गुड्स की कॉस्टिंग 2,500 है ऑन क्रेडिट फॉर 4,000, और हमने उसको सेल कितने में कर दिया? 4,000 में। समझना उसकी लैंग्वेज को। सोल्ड गुड कॉस्टिंग 2,500, सोल्ड गुड कॉस्टिंग, सोल्ड किया हमने गुड्स को, कॉस्टिंग उसकी थी 2,500 ऑन क्रेडिट, किया हमने क्रेडिट में, लेकिन सोल्ड कितने में किया? 4,000 में। उस पूरी लाइन को अच्छे से समझना, है ना। तो
सबसे पहली चीज, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना पड़ेगा। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2500, गुड्स सोल्ड किया, कॉस्टिंग कितने की थी 2500 की। गुड्स गया मतलब क्या हुआ, स्टॉक कम, गुड्स गया मतलब स्टॉक क्या हुआ, कम। कितने का था, कॉस्टिंग जितने की थी उतना गुड्स हमारा गया, 2500 की कॉस्टिंग थी, ठीक है। अब कितने में सेल किया, 4000 में, कितने में सेल किया 4000 में। तो जो 4000 है, जो 4000 है वो हमारे लिए क्या होंगे, डेटर्स, हमको लेना बाकी रहेगा ना उससे, तो 4000 हमारे कहाँ जाएंगे, डेटर्स में। ये हम डेटर्स का एक कॉलम भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, 4000, ठीक है। अब दो इफेक्ट तो हो गए कि 2500 का गुड्स था जो कम हुआ, और क्रेडिट में किया इसलिए डेटर्स से 4000 हमको लेना रहेंगे। हमने किया कितने में, सेल 4000 में, इसलिए हमको लेना रहेगा 4000। अब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस हमने प्रॉफिट लॉस वाला जो चैप्टर है मैथ्स में पढ़ा है ना। कॉस्टिंग 2500 की, सेल 4000 में कर दिया, पेन 5 रुपीज में बना था 10 रुपीज में बेच दिया, 5 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट। पेन 5 रुपीज में कॉस्टिंग बना, 10 रुपीज में हमने मार्केट में सेल कर दिया। अब वो उधार बेचा है, कैश है क्रेडिट है, ये तो एक बात का मैटर है कि वो तो आएगा ही, क्रेडिट है तो डेटर से आएगा, कैश है तो अभी आ गया होगा। बट ये वाला पॉइंट सोचना है कि कॉस्टिंग कितने की थी, 5 रुपीज एक पेन की कॉस्टिंग थी, 10 रुपीज में बेच दिया, फायदा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना, 5 रुपीज, है ना। तो वो जो प्रॉफिट है वो आपकी कैपिटल को बढ़ाता है, तो वो इफेक्ट, प्रॉफिट और लॉस के जितने भी इफेक्ट है वो सब कहाँ जाएंगे, कैपिटल में। कितने से हुआ प्रॉफिट, कितने से प्रॉफिट हुआ, 1500 से, तो कैपिटल में यहाँ पर आपका 1500 प्लस होगा, कितना होगा, 1500 होगा प्लस। अब इक्वेशन को देखो आप, सिर्फ इसको देखो आप, ऊपर के ट्रांजेक्शन्स मत देखो, ऊपर के ट्रांजेक्शन्स मत देखना। 4000 में से माइनस 2500 तो कितना बचा, 1500। आ गई एसेट्स 1500 की, ठीक है, और कैपिटल कितनी है 1500। कैपिटल में जो प्रॉफिट लिखा हमने है इक्वल, है इक्वल, ठीक है। अब मैं आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन के लिए ये जो 4 टर्म्स है आपकी, ये 4 टर्म्स आपको मैं डाल के बताती हूँ कि कंप्लीट क्वेश्चन कैसे होता है। आगे फिर टर्म्स में बाद में चलेंगे, ये कंप्लीट क्वेश्चन कैसे होता है और उसका क्या फॉर्मेट है, मैं आपको यहाँ पे 4 टर्म्स से बताती हूँ कि ये तो एक सिंगल सिंगल हम चल रहे हैं तो कैसे पता लग रहा है। ये तो हो गया हमारा सीरियल नंबर। फर्स्ट में हमारे पास आता है सीरियल नंबर कि कौन सा ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ लिखेंगे हम ट्रांजेक्शंस, ठीक है। ये है हमारी असेट्स और ये है हमारा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में एक ही पार्ट होता है कैपिटल का, कैपिटल में और डिवाइडेशन नहीं होता है, कैपिटल का एक ही पार्ट होता है कैपिटल, ठीक है। असेट्स में आपके पास पार्ट हो जाएंगे, लायबिलिटीज में आपके पास पार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसमें टर्म्स डालते जाएंगे, यहाँ कैश भी आ रहा है, स्टॉक भी आ रहा है, फर्नीचर भी आ रहा है ना। तो आपके पास यहाँ कैश, ठीक है, बैंक का आईडी ट्रांजेक्शन, बैंक अभी है नहीं तो बैंक यहाँ पे डालते हैं हम लोग, ठीक है। स्टॉक, देन फर्नीचर, और कोई पॉइंट हमारे क्वेश्चन में जो आएगा इंक्लूड होगा वो हम यहाँ पे डालेंगे, है ना। अब यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। अब जैसे सपोज ज्यादातर हमारे पास क्या आते हैं, क्रेडिटर्स तो आते ही रहते हैं। लायबिलिटीज में हमारे पास क्रेडिटर वाला कॉलम तो होता ही होता है, क्रेडिटर्स। और जो लायबिलिटीज में अपने ट्रांजेक्शन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन में बढ़ेंगे पॉइंट, वो करेंगे हम। ये फॉर्मेट है, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शंस, असेट्स, असेट्स में कॉलम रहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में कॉलम रहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि क्या क्या उस क्वेश्चन में कितने हमको कॉलम्स ड्रॉ करने, एंड कैपिटल का एक 1 पार्ट अलग से होता है, ठीक है। होता वो लायबिलिटी में ही है लेकिन लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखते हैं, क्लियर। अब हम यदि इसको कंप्लीट करते हैं,
क्वेश्चन को, इसी 4 टर्म्स को, सपोज कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसी को हम कंप्लीट करते हैं, तो कैसे करते हैं? फर्स्ट हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन हमारा है, ही कमेंसेस बिजनेस विद ही स्टार्टेड बिजनेस विथ 20,000 कैपिटल। तो फर्स्ट जो सीरियल नंबर है और फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस, क्या लिखोगे आप? स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस फर्स्ट वाला 20,000 जो है, 20,000 की वो कैपिटल लाया तो 20,000 का कैश बढ़ा और 20,000 की कैपिटल बढ़ा। क्लियर? सेकेंड, परचेसेस फर्नीचर फॉर 500 इन कैश। परचेज फर्नीचर इन कैश पूरा लिख सकते हो आप, है ना। परचेज किया फर्नीचर, तो फर्नीचर क्या हुआ? फर्नीचर बढ़ा, कितने का? 500 का, और कैश कम हुआ, कितने से? 500 से। इधर कोई ट्रांजेक्शन हुआ क्या? इधर कुछ इफेक्ट पड़ा कि लायबिलिटीज कैपिटल में? नहीं पड़ा। ये यहाँ और ये यहाँ डैश लगाते हुए चलना। जिस कॉलम में, जो कॉलम आपका दिख रहा है और वो वैकेंट है, खाली है, तो उसको आप डैश लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, कुछ नहीं, नथिंग। ये अभी कॉलम हमारे इसलिए खाली क्योंकि हमारे क्वेश्चन में आएगा नहीं, नेक्स्ट कोई टर्म आएगी तो हम डालेंगे उसमें, पुट करेंगे, है ना। अब एक कंप्लीट क्वेश्चन में एक चीज ये होती है कि जब हम ट्रांजेक्शंस डालते हुए चलते हैं ना, तो एट द एंड जाके हम लोग टोटल ही लगाते हैं। हम हर ट्रांजेक्शन के बाद टोटल लगा के देखते हैं, और हर ट्रांजेक्शन में जब टोटल लगाते हैं ना, तभी हमको पता लग जाता है कि क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली मतलब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, करेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे अब यहाँ पर हम ये जो 2 ट्रांजेक्शन, पहले वाले ट्रांजेक्शन में फर्स्ट ट्रांजेक्शन से नहीं होता कभी भी। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में फर्स्ट और सेकंड इंक्लूड होते हैं, और उसके बाद एक एक ट्रांजेक्शन चलते हैं, है ना। देखिए 19,500 टोटल आ रही है, 20 में से 5 माइनस हुआ, न्यू इक्वेशन। इसको क्या लिखते हैं हम नाम, हर ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कितना है? 500, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, और यहाँ आया है 20,000। 19,500 और 500, 20,000 एंड देन 20,000। क्लियर है? वो जब हम कर रहे थे ना, तब हम एक एक टर्म का कर रहे थे, इसलिए हम वैसा कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। आपको क्वेश्चन में इस तरह से कैलकुलेट करके लिखना है कि आपने जितने इफेक्ट डाले हैं, तो असेट्स की टोटल इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही, सारे ब्लॉक की, असेट के सारे ब्लॉक की टोटल और लायबिलिटी और कैपिटल के सारे ब्लॉक की टोटल मिला के ये दोनों पार्ट जो है इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये चेक करना है आपको, है ना। ये दोनों पार्ट जो है इक्वल होते हैं। नेक्स्ट थर्ड वाला जो पॉइंट हम इसमें पुट करेंगे, तो क्या होता है? परचेज गुड्स फॉर 1,000 इन कैश। परचेज किया हमने गुड्स इन कैश में, परचेज गुड्स इन कैश, कैश में किया है 1,000, तो कैश में से तो 1,000 माइनस, कैश में से 1,000 माइनस, गुड्स परचेज किया, और स्टॉक में हमारे पास कितना? 1,000 बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, यहाँ कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट न्यू इक्वेशन, हर ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन लिखनी है आपको। न्यू इक्वेशन 19,500 माइनस 1,000, 18,500, 10,500 है ना। 18,500 और 500, 19,000 और 1,000, कितना हो गया? 20,000, और ये कितना है? 20,000। चल रहे हैं इक्वल चल रहे हैं, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है? करेक्ट है। इक्वल चल रहे हैं मतलब क्वेश्चन क्या है? करेक्ट है। इस तरह से ट्रांजेक्शंस को डालते हुए चलना है। अगला जो ट्रांजेक्शन आएगा, फोर्थ, परचेज गुड्स फॉर 2,000 इन क्रेडिट। क्रेडिट में है तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे यहाँ पर, है ना। गुड्स जो हमने लिया स्टॉक में बढ़ जाएगा, 2,000 का गुड्स बढ़ेगा, और यहाँ पर हमारे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। तो सीधा सा दिख रहा है, यहाँ 22,000 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 22,000 हो जाएगा, ये वाले कॉलम का हो जाएगा ना। ये भी 22,000 हो जाएगा, ये भी 20, ये 20 है अभी, यहाँ 2 प्लस करोगे आप, और यहाँ पर भी 2 प्लस करोगे, तो क्या हो जाएगा? 20,000, ठीक है। क्लियर है ना? आ रहा है समझ में? धीरे धीरे से समझो आप लोग उसको,
कि ये माइंड में सोचना पड़ेगा, ये थिंकिंग लानी पड़ेगी कि क्या बिजनेस में आ रहा है, क्या बिजनेस से जा रहा है, वो लाइबिलिटी है या असेट्स है, सो पुट कहाँ करना है, ये चेक करना है ना। जैसे स्टार्ट हुआ बिजनेस तो कैपिटल आई, कैपिटल के साथ में क्या है, कैपिटल किस एवज में आई, कैश में आई। कैपिटल तो बिजनेस में आई है लेकिन वो किस में लेके आया है, कैश में लेके आया है। बैंक में लाएगा तो वो क्लियर लिखा है तो बैंक का कॉलम भी ड्रॉ करेंगे। कैश में लाया है मतलब 20,000 हमारे कैपिटल की बढ़े और 20,000 कैश का बढ़ा है ना। आया हमारे गले में कैश है लेकिन वो हमारे लिए क्या है, कैपिटल है, इसलिए कैपिटल में भी इसको डालना पड़ेगा हमें याद रखने के लिए कि वो हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, अब परचेज किया फर्नीचर हमने 500 में, कैश में परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर हमने परचेज किया तो फर्नीचर क्या हुआ, बिजनेस में आया। फर्नीचर क्या है, हमारी असेट्स आया, मतलब फर्नीचर में क्या होगा, वो प्लस। और कैश में किया है तो कैश दिया होगा ना, तो कैश का हो जाएगा -500। ठीक है, अब जो दो ट्रांजेक्शन कर लिए तो उसको प्लस माइनस, जहां जो बढ़ रहा है उसको प्लस लगा के लिखना है साइन को, जहां जो कम हो रहा है वो माइनस लगा के करना है ताकि आपको समझ में। नहीं तो आप 20,000 में से यदि आप कुछ नहीं लगाओगे तो क्या करोगे, इसको माइनस प्लस क्या आपको याद नहीं रहेगा, यहाँ माइनस 20 में से 5 गया तो 19,500 और ये प्लस का था इसलिए प्लस का 500, तो 19,500 500 कितना हुआ 20 और ये 20, ये इक्वेशन हमारी इक्वल चल रही है ना। नेक्स्ट हमने परचेज किया था गुड्स, कैश में गुड्स परचेज किया था। गुड्स हमारे लिए हमारा स्टॉक होता है, गुड्स हमारी बिजनेस को रन करने में हमें नीड होती है ना, गुड्स से ही तो हम बिजनेस करते हैं, तो हमारे लिए क्या है, स्टॉक है। तो स्टॉक बढ़ा कैश में, तो हमें कैश दिया होगा जब तो स्टॉक आया हमारे पास। ठीक है ना, तो 19,500 में से माइनस हुआ 1,000 तो 18,500 और 1,500, 18 और 5 और 1 20 कंप्लीट हो गया और यहाँ 20, यहाँ इफेक्ट नहीं गया। जरूरी नहीं कि इफेक्ट यहाँ का इफेक्ट जरूरी नहीं कि हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट असेट्स और लायबिलिटीज दोनों में होगा ही होगा। दो इफेक्ट होंगे ये कंपलसरी है, दो इफेक्ट होंगे ये कंपलसरी है, दो के बाद 3 और 4 हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना ये, है ना। अभी मैं आपको छोटे छोटे से और 2-3 ट्रांजेक्शन बताऊंगी, उसके बाद एक कंप्लीट पूरा क्वेश्चन एक और बताऊंगी मैं, क्लियर।